हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमें मालूम तो होती हैं, बट यदि हम उनका प्रॉपर यूज़ करना सीख जाएं और उनकी सही टाइमिंग जान लें तो जो है हमको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आज मेरा वीडियो जो है इसी पर बेस्ड है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को प्रॉपर टाइम पर मिल सकें। और यदि आप क्रेजी मॉन्स्टर खेलते हैं तो ज़रूर जो है मेरी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए। #1 से लेके अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप देखकर आप क्रेजी मॉन्स्टर खेलना ही नहीं सीखेंगे, जबकि आप उसकी बहुत सारी ट्रिक्स जानकर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। तो क्रेजी मॉन्स्टर से भागिए मत यदि आप अपनी फैमिली की EXP को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। उसी के साथ में मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये AFK EXP दिख रहा है आपको, आप देख रहे हैं कि मुझे जो मिलने वाला है 46,174 का EXP दिखाई दे रहा है। और आप जानते हैं कि सैंड क्लॉक जो है हमको फ्री मिलती है 4 आवर्स की। मतलब ये जो आपको दिखाता है वो दिखा रहा है कि 4 घंटे के अंदर जो है आपको 46,174 का EXP मिलने वाला है मुझे इस ID में, है ना। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे जो है यही नहीं मिलता है, मुझे इससे ज्यादा एडिशनली क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और वो भी मैं पिछला स्क्रीनशॉट बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं उसको ले चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पिछला जो EXP मैंने कलेक्ट किया था वो था 59,913, जो कि हर बार जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मेरा करंट AFK EXP जो है आप देख रहे हैं 11,244 पर आवर है ना। 1 घंटे में जो है मुझे इतना मिलता है, और उसके एवज में उस तरीके से आपको जो मैंने बताया कि 46,000 जो एक एस्टिमेट है जो 4 आवर्स में जो है मुझे मिलेगा, है ना। बट मुझे उससे कहीं ज़्यादा जो है EXP मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हर बार इंक्रीज हो रहा है ना। क्योंकि इस 4 घंटे में मैं यदि 59,000 समथिंग ले रही हूँ तो अगले 4 घंटे में मैं जब लूंगी तो 61,000 समथिंग लूंगी, और उसके अगले 4 घंटे में लूंगी तब लगभग 63 to 64,000 लूंगी। तो ये परसेंटेज वाइज किस तरीके से बढ़ रहा है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ, और विंग्स का प्रॉपर यूज और उसकी प्रॉपर टाइमिंग क्या है वो चीजें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो में। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो है मेरी जो आप ID में आप चेक कीजिए कि मेरा ये जो विंग्स हैं ये AFK विंग्स जो है मैंने ले रखे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो AFK विंग्स हैं वो 25 जो लेवल पर हैं, और साथ में जो है 4 स्टार जो है मैंने इनको रिफाइन कर रखा है, और उसके साथ में इसमें रिकास्ट भी ले रखा है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो है हमको क्या दे रहा है। ये आप देखिए AFK EXP जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि 42% का आपको AFK EXP दिखाई दे रहा है। तो ये जो परसेंटेज वाइज जो है विंग्स हमारा AFK EXP जो है इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको जो बताया कि हर बार जो है मेरा EXP जो है हर 4 घंटे के बाद जो है जब मैं उसको लेती हूँ तो वो बड़ा हुआ मुझे मिलता है। बिकॉज आप सोच सकते हैं कि जब आज जो है करंट पोजीशन में ये जो 42% है ये हमारा जो मेन EXP है ये उस पर परसेंटेज लगता है ना। तो यदि आप मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप ये चीज जानते होंगे कि हमारा जो बेसिक है उसके हिसाब से परसेंटेज जो है बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो अभी जो है फिलहाल जो मेरा बेसिक मैंने आपको बताया अभी कि 46,000 समथिंग मिलने वाला है ना। अब 46,214 यदि मेरा बेसिक है तो उस पर जब 42% लगेगा तो उतना इंक्रीमेंट जो है मुझे इस वाले
EXP में मिलेगा जो मैं 4 घंटे बाद गेन करूंगा। तो आप खुद एक एस्टिमेट लगाइए कि यदि मुझे 4 घंटे के अंदर 61,000 अबव जो है मुझे यदि EXP मिल रहा है, ऑफलाइन EXP मिल रहा है, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 24 घंटे में जो है, मतलब 4 घंटे के हिसाब से यदि हम लेते हैं तो हम 6 टाइम्स जो है ये ऑफलाइन EXP ले सकते हैं। हम 6 टाइम्स नहीं भी लेते हैं तो एटलीस्ट हम 5 to 4 टाइम्स जो है AFK EXP ले सकते हैं पूरे दिन के अंदर। तो आप खुद एक अंदाज लगा सकते हैं कि 2 लाख अबव जो है, 2,50,000 अबव तो EXP ऑफलाइन EXP ही मुझे मिल रहा है ना। तो ये जो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो अपना ये जो विंग्स हैं उनको जो है मैंने बताया हुआ है आपको कि 5 स्टार रिफाइन कीजिए और उसको रिकास्ट कीजिए, क्योंकि AFK EXP जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो पावर हैंड है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि जो मैं 57 लेवल पे हूँ, आप देख सकते हो कि 57 लेवल पे हूँ। पावर हैंड जो है आप उतना हो सकता है पावर हैंड जो है आपको ये इतना पावरफुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो SR लेवल के नहीं है। मैं विदाउट गोल्ड कॉइन काम कर रही हूँ। जो लोग SR लेवल के यूज कर रहे हैं तो उनका पावर हैंड जो है ज्यादा मजबूत दिखेगा, बट जो है मेरा AFK EXP जो है, मेरा ऑफलाइन EXP जो है विदाउट गोल्ड कॉइन्स जब मैं उसमें काम कर रही हूँ और उसके बावजूद जो है मेरा AFK EXP बड़ा होने के कारण मेरा लेवल जो है बहुत फास्ट बढ़ता है। और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि AFK आप वीक में एक बार एटलीस्ट जो है, क्योंकि हम विदाउट गोल्ड कॉइन्स काम कर रहे हैं तो फैमिली कॉइन्स भी हमको परचेस नहीं करना है, तो फैमिली कॉइन्स भी जो हमको बॉक्सेस के थ्रू मिलते हैं, तो वीक में एक बार भी जो मैं आपको बताया था वो ट्रिक जो है आप इस वीडियो में, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप वो जरूर देखिए। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप जरूर देखिए कि किस तरीके से जो है आप AFK EXP जो है अपना जो है कम से कम आपको इससे 10 to 16 टाइम्स जो है फायदा होने वाला है। और यदि हम इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं खड़ी हूँ, यदि उस लेवल पर मैं जो है ये अपना AFK EXP उस ट्रिक से बढ़ाऊंगी तो मतलब यदि आज के डेट में मैं उसको बढ़ाने जाती हूँ तो आप मान के चलिए कि कम से कम मुझे 4 लाख का जो है फायदा होने वाला है। तो यही बात है कि आपको जो है अपना AFK EXP जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रखना है, ताकि जो है आपका जो ये लेवल मेंटेन होता रहे, है ना। आपका इक्विपमेंट पावर भले ही आपके SR लेवल के नहीं है तो भी जो है आपका AFK EXP जो है अच्छा होने के कारण आपका ये लेवल बढ़ेगा और आपका पावर हैंड जो है मजबूत होता चला जाएगा। तो ये तो बात हुई AFK EXP की। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो चीज बहुत मायने रखती है। अब आप देख सकते हैं कि हमको इसके अलावा भी 2 विंग्स मिलते हैं। तो 2 विंग्स वो कौन से हैं आप देख सकते हो कि वो विंग्स भी मैंने ले रखे हैं। तो अभी जो है फिलहाल मैंने इक्विप्ड कौन सा कर रखा है, मैंने AFK EXP को इक्विप्ड कर रखा है। ओके, तो अब ये AFK EXP को तो मैंने इक्विप्ड कर दिया। अब मैं इसको इक्विप्ड से हटाकर मैं ये रेड वाले जो विंग्स हैं, हंटिंग विंग्स, इनको इक्विप्ड कर लेती हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ गए हैं। अब इनके ऊपर आने के साथ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ हमको दिखता है टोटल डैमेज डील टू मॉन्स्टर। ठीक है, तो ये टोटल डैमेज डील टू मॉन्स्टर ये है कि ये वाले जो विंग्स हैं आपको फैमिली बॉस में जो है बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है आपको बढ़ा कर रखना है। अभी फिलहाल जो है मेरा ये नहीं बढ़ पाया है क्योंकि अभी मेरे इसके कलेक्शन स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोगों को तीनों विंग्स को जो है 5 स्टार रिफाइन करके रखना है और रिकास्ट करना है। तो अब ये जो अगला प्रोसेस है, इस चीज को ध्यान से सुनिए कि क्यों जरूरी है ये चीज। क्योंकि ये जो टोटल डैमेज डील टू मॉन्स्टर्स है, तो ये वाले जो रेड विंग्स हैं वो हमको काम आए बॉस में। तो फैमिली बॉस में जो है मॉन्स्टर को यदि हमको अच्छा खासा डैमेज देना है तो हमारे ये विंग्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके, अब मैं आपको तीसरे विंग्स के बारे में बताती हूँ और उनका सही टाइमिंग जो है वो लास्ट में बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इनको यूज करना है। तो आप ध्यान दीजिए, अब मैं इसको इक्विप्ड कर रही हूँ। तो
ये देखिए मैंने इसको इक्विप्ड कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको लगाया, आप देख रहे हैं यहाँ फैमिली कॉम्बैट डैमेज बोनस दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स ये जो वार विंग्स हैं ये हमारे फैमिली कॉम्बैट में हमको हेल्प करते हैं। तो आपको किस तरीके से यूज करना है इनको, आप पूरा दिन है जो हमारे पास, मान लीजिए हमारा फैमिली कॉम्बैट जो है आप जानते हैं कि रात को 8 से 9 के बीच में आता है। फैमिली कॉम्बैट अल्टरनेट डे ही आता है और 8 से 9 के बीच में आता है ना। तो वो जो डेज हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, है ना, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप 8 से 9 के बीच में सिर्फ वार विंग्स को तभी इक्विप्ड करेंगे। ओके, तो उसके पहले आप कभी भी इक्विप्ड नहीं करेंगे। उस बाकी पूरे टाइम में आपको किन विंग्स को इक्विप्ड करके रखना है, आपको इक्विप्ड करके रखना है एएफके विंग्स को। यदि आपने एएफके विंग्स को इक्विप्ड करके नहीं रखा तो अभी यदि आप मेरा वो देखेंगे हमारा AFK EXP तो हमको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है AFK EXP का वो सिर्फ इसी के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिए, है ना, कि आप ये देख सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो इक्विप्ड आप करेंगे तो अब फैमिली कॉम्बैट के टाइम जब आप ये वाले विंग्स लेंगे तो आपको इससे डबल ट्रिपल फायदा होने वाला है। जब ये 5 स्टार रिफाइन हो जाएंगे तो ये आपको फैमिली कॉम्बैट में जो सामने वाले को डैमेज देने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो ये सिर्फ आपको रात 8 से 9 के बीच में फैमिली कॉम्बैट के दौरान ही करना है। अब दूसरे ये जो रेड विंग्स हैं, आपको ये आप समझ ही गए होंगे कि इनको सिर्फ फैमिली बॉस के दौरान करना है, जो आपको अल्टरनेट डे देखने को मिलते हैं, और संडे को भी अब फैमिली बॉस आता है सेम टाइम पे रात 7 से 9 के बीच में। तो आपको सिर्फ 7 से 9 के बीच में उन्हीं डेज में आपको करना है जब ये आता है, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। तो उन्हीं टाइम में आपको ये विंग्स इक्विप्ड करना है। बाकी पूरे टाइम जो है आपको AFK EXP विंग्स को ही इक्विप्ड करके रखना है, ताकि आपका जो AFK EXP है, आपका ऑफलाइन EXP है, आपको वो भरपूर मात्रा में मिलता रहे। तो होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर मैंने आपको वो चीजें समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो है आपको इन विंग्स को यूज करना है प्रॉपर वे में, है ना। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूंगी कि आपके जो अटैक्स हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, किस तरीके का अटैक आपको कहाँ हेल्प करता है। तो मेरा अगला वीडियो जो है उसी पे बेस्ड होगा, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हमारा चैनल है जो आपको क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज की जो पूरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है सारे पॉइंट्स आपको देता है, जिससे आप क्रेजी मॉन्स्टर इजीली खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।